डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारत के युवा भीषण बेरोजगारी की समस्या से परेशान होकर गरीबी के समूल नाश के लिए रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु एक वोट एक रोजगार आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के संयोजक प्रवीण काशी ने बताया कि एक वोट एक रोजगार की बात भारत रोजगार यात्रा के रूप में 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से प्रारंभ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार छात्र, नौजवान, बुजुर्ग, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी और संविदा कर्मी शामिल होंगे। बता दें कि यह यात्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन कर बनारस के सभी घाटों, कॉलेज, बाजार और गांवों से होते हुए पूरे भारतवर्ष में जाएगी। भारत रोजगार यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बना दिया जाता। इस दौरान सह संयोजक रितेश कुमार, जो सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बताया कि करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। हम युवा अपनी ज़िंदगी इज्जत और सम्मान से जीना चाहते हैं। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि इसकी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान देना चाहते हैं। वहीं सह संयोजक सोमेश समाधिया ने कहा कि भीषण बेरोजगारी के कारण नौजवान बड़ी संख्या में डिप्रेशन में हैं तथा नशा, अपराध और आत्महत्या के रास्ते पर चलने को विवश हैं। इसलिए सरकार को जिम्मेदारी के साथ अपने नागरिकों के लिए सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने जो है एक वोट एक रोजगार आंदोलन की शुरुआत की है और एक वोट एक रोजगार आंदोलन जो है भारत रोजगार यात्रा का आगाज करेगा मकर संक्रांति 15 जनवरी बीएचयू गेट से, ठीक। और हमारा साफ साफ कहना है कि देश को, अगर देश से बेरोजगारी को समाप्त करना है जड़ से, तो उसके लिए अब भाषण और आश्वासन से काम नहीं चलेगा कि कोई कह दे 2 करोड़ दो, कोई कहे 5 करोड़ दे, उससे काम नहीं चलता। अब जो है कॉन्क्रीट बात करनी पड़ेगी। देश में संसद के अंदर तमाम कानून आए हैं और नए कानून और बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। देश में जो पहला कानून, जरूरी कानून जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए, वो है रोजगार का मौलिक अधिकार का बनना। वो कानून अभी तक लंबित है और वो जो है हम लोग लेके इसी बात को गांव-गांव तक, पूरे बनारस के गलियों तक, कॉलेज, बाजार, घाट तक जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे कि आखिरकार जो है लोग जीना कैसे चाहते हैं, कितना मुश्किल है, उसका जवाब क्या है लोगों का। तो एक संवाद होगा, ये यात्रा का एक शुरुआत है। और हम ये यात्रा जो है हर रोज 5 किलोमीटर चलेगी और 5 किलोमीटर में हम संवाद करेंगे। इसमें पैम्फलेट भी बांटेंगे, नारे भी हम लगाएंगे, हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे। इस तरीके से हम लोग पूरे बनारस में इस बात को ले जाएंगे, क्योंकि ये बनारस जो है सिर्फ देश का आध्यात्मिक नगरी नहीं है, आध्यात्मिक राजधानी ही नहीं है। यहाँ पर कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के जाते हैं और उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने 2014 में बहुत जोर शोर से कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। अब ये लगता है कि किसी भी, केवल इन्हीं पर नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तमाम बातों पे हम लोग कैसे भरोसा करेंगे, है ना। अगर रोजगार के ऊपर कोई बोल के जाता है, शब्द खाली कहता है, भरोसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि रोजगार का कानून बने, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, ताकि जब वो लिख जाएगा तो फिर उस पर भाषण नहीं होगा। अभी ये स्थिति है कि देश का बच्चा पढ़ा लिखा या नहीं भी पढ़ लिख पाया, वो काम की तलाश में, काम नहीं मिलने पर क्या कर रहा, आत्महत्या तक कर ले रहा, पर न्यायपालिका में नहीं जा सकता कि वो बेरोजगार है ना। हम चाहते हैं कि कानून बने जिससे कि एक एक नौजवान न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सके अगर वो बेरोजगार हो तो। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।